हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई। हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी ये बातचीत बंद हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, सिर्फ एक बंदे की नहीं होती। तो मैंने कोशिश की, लेकिन जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई तो मैंने गिव अप कर दिया। कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो तू ए जिंदगी, तो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो ए जिंदगी, कुछ खुश मिजाज लोगों के बगैर तू अच्छी नहीं लगती। सो दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे कितने भी कंफर्ट क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें कुछ खुश मिजाज लोग नहीं है ना, तब तक वो जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। क्यों? आप मेरी बात से सहमत है ना? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को जिंदा रखती है। जिस तरह से अब रिश्ते नाजुक होते जा रहे हैं, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते जा रहे हैं और दूसरों की परवाह कम करते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वो दिन दूर नहीं कि जब लोग शादी करने से भी मना कर देंगे, लोग रिश्तों में बंधने से मना कर देंगे। तो दोस्तों, रिश्ते बंधन ना बन के एक डोर में हमें बांध के रखे और वो डोर किसी को भी बंधन जैसी ना लगे, यानी बंधने के बावजूद भी हम बंधा हुआ सा महसूस ना करें, हम सफोकेटिंग फील ना करें। तो वही रिश्ता है जो कि हमें अपनी लाइफ में खुश बनाने में, खुश रखने में मदद करता है। मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वो 5 टिप्स आपको हेल्प करेंगी जो कि आपको अपने रिश्तों में परेशान होने से बचा सकती हैं और आपके रिश्तों को टूटने से बचा सकती हैं। वो पहली चीज क्या है? हमेशा ध्यान रखिए कि रिश्तों में, चाहे वो सेलिब्रिटीज का रिश्ता हो या वो एक आम इंसान का रिश्ता हो, सारी चीजें हम एक जैसी ही फील करते हैं, क्योंकि इंसान तो सभी हैं, इमोशंस सभी के होते हैं और वो इमोशंस हमें कहीं ना कहीं परेशान भी करते हैं। तो ध्यान रखिए कि रिश्तों में एडजस्टमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है और गिव एंड टेक होता है। यानी इन 3 चीजों के बगैर हम किसी भी रिलेशन की कल्पना नहीं कर सकते, हम उसके बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जब भी कभी कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आए तो उसमें सिर्फ एक ही बंदे का कंट्रीब्यूशन ना हो, इसका ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते में खुश रहें तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपका भी उतना ही रोल बनता है, आपकी भी उतनी ही ड्यूटी बनती है जितनी कि आपके पार्टनर की, कि आपके रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज अगर एक बार वो कर रहा है, समझौता एक बार अगर वो कर रही है, तो अगली बार आप भी उसमें शरीक होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हर दिन एक सा नहीं होगा। यानी आज आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे, कल हो सकता है कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई ऐसा इंस्टेंस, कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरी आ जाए। जब जिंदगी में सब ठीक है तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और जैसे ही कुछ ऊंचा नीचा हुआ हमको ये लगता है कि यार अब तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं, दोनों को ये समझने की जरूरत है कि जब हवाएं विपरीत दिशा में बह रही हों, जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो रही हों, तो भी हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, क्योंकि तब हमें एक दूसरे के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक दूसरे की समझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें दूसरा बंदा समझे और हम उसे समझें, क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही। इमोशनली हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब हमारे ज़िंदगी में सब कुछ उठापटक लगी होती है, सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो उस समय पे अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। जिंदगी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रिलेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से हमारे बीच में कुछ अनबन हुई है, लेकिन चलो इसको खत्म कर देते हैं आज ही और
फिर एक नई शुरुआत करते हैं। ये पॉसिबल कई बार नहीं होता है, कई बार हो सकता है जो आज प्रॉब्लम हुई हो हमें आगे भी परेशान करें। तो ऐसे में ये ध्यान रखिए कि अगर आज खत्म हो सकती हैं प्रॉब्लम्स तो ठीक है, लेकिन अगर वो बातें अभी इतनी जल्दी एक नई शुरुआत करने में आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, आप भूल नहीं पा रहे चीज़ों को, तो टेक योर टाइम। और हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, जिससे कि जिस भी वजह से हमारी किसी भी वजह से अगर सामने वाले को चोट पहुंची है, वो हर्ट फील कर रहा है, तो तुरंत कोई भी ऐसा मरहम नहीं है कि हमें एकदम से अच्छा फील करवा देगा। टाइम बहुत ज़रूरी है, तो टाइम दीजिए उसे, अपने साथी को, अपने रिश्ते को, और फिर देखिए दूर से बैठ के सिर्फ एक वॉचर की तरह उसको देखिए कि कैसे चीज़ें शेप ले रही हैं, और जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो वहाँ पे आप ज़रूर उसमें इंटरवीन करिए। तो कई बार ना बोलना भी हमारे रिश्तों को, या समय देना भी हमारे रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी टिप है हमारी कि चाहे कुछ भी हो, कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई। हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी ये बातचीत बंद हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, सिर्फ एक बंदे की नहीं होती। तो मैंने कोशिश की, लेकिन जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई तो मैंने गिव अप कर दिया। तो मैं बता रही थी कि कम्युनिकेशन, वी शुड नेवर बर्न द ब्रिजेस। चाहे कुछ भी हो, हमें बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातचीत बंद करने से जो भी कुछ हमने सोच के रखा है, मतलब जो हमारे गिले शिकवे हैं, वो हम कभी भी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर कहते हैं, किसी शायर ने बड़ी ही प्यारी सी बात कही है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो ये बात सच है कि कई बार हम लोग एक दूसरे से नाराज़ होते हैं और मन में बहुत खलिश सी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम अगर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दें, एक दूसरे को देखकर हाथ मिला लें, तो शायद बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा वो रिश्ता। कहीं ना कहीं एक स्पार्क रहती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कभी भी बातचीत करना बंद मत करिए। जो मेरी नेक्स्ट टिप है, ईगो को बीच में मत आने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। दो लोगों से अपने रिश्ते को बचा के रखिए, एक अपने ईगो से और दूसरा किसी तीसरे व्यक्ति से। चाहे कुछ भी हो आपके रिश्ते में, लेकिन अगर आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि शायद जिसको आप पूरी तरह से नहीं जानते, तो आप अपने रिश्ते पे बहुत ज़्यादा उसको बनाने की बजाय, उसकी मरम्मत करने की बजाय, उसको वापस से बॉन्ड और ज़्यादा गहरा करने की बजाय उसे तोड़ देंगे। तो इसलिए कभी भी ईगोइस्टिक अगर आप होते हैं किसी भी रिश्ते में, अगर आप अपने आप को ही आगे रखते हैं या अपने आप को ही सही बताते हैं, तो ऐसे में कभी आप उस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। तो एक रिश्ते का मतलब है हम्बल होना, झुकना आना चाहिए, लेकिन सिर्फ झुकने की जिम्मेदारी आपकी ही नहीं है, सामने वाले को भी ये समझना पड़ेगा। क्योंकि एक रिश्ते में अगर एक ही बंदा बार बार झुकता रहा, तो इसका मतलब वो रिश्ता म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है, या वो रिश्ता अगर एक ही बंदा बार बार झुकता रहा, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे बंदे को उसकी परवाह नहीं है। तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कि हमें एक दूसरे की परवाह ना हो। रिश्ता मतलब परवाह, केयर, लव, रिस्पेक्ट, कंपैशन, सपोर्ट। 5. दोस्तों, इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा है? तो आप चाहे कोई भी नाम लीजिए। हाँ ठीक है, माँ बच्चे का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन दो दोस्तों के बीच का रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उस रिश्ते में एक दूसरे को समझने की जो एक बात होती है ना, वो शायद किसी रिश्ते में नहीं होती। मतलब दो दोस्त एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, और अगर कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आपका रिश्ता दोस्ती के बेसिस पे आधारित होगा, तो शायद प्रॉब्लम्स
उतनी नहीं होगी। मतलब हम उतना ज़्यादा एक दूसरे की बातें हमें पिंच नहीं करेंगी, क्योंकि यार जब फ्रेंडशिप है तो फिर चीज़ों को क्यों इतना सीरियसली लेना है। और छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं यार, ये लाइफ ही सीरियस नहीं है तो किसी भी चीज़ को हम इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं। सो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। तो मुस्कुराते रहें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।